डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कन्या यानी कि वर्गों के दिसंबर 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला महीना, इस पर एक विवेचन होगा। जो भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं आपके जीवन के, उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और साथ ही में इन सभी एरियाज के मैं उपाय भी बताता चलूंगा जिनको करने से जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। गोचर पे आधारित होता है हर राशिफल, या आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, इसलिए एक सामान्य विश्लेषण होता है। लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट हमेशा मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर के मंथली राशिफल का कन्या के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न को देखेंगे सबसे पहले, वहां पे बृहस्पति का प्रभाव है दृष्टि द्वारा। बृहस्पति जो 24 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, यानी कि पूरे इस महीने अपने मार्गी होने का प्रभाव जारी रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो इतने लंबे समय के बाद जब मार्गी होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी, उनकी ऊर्जा, उनके जो प्रभाव हैं वो तेज हो जाते हैं। आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। अगर बिजनेस करते हैं स्पेशली ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप पॉपुलर हैं, आप एक नोन फिगर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उन सब लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं से नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ प्राप्त करने का ये महीना है। इसके साथ ही बृहस्पति चौथे भाव के भी स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। आपकी माता जी की सेहत खराब चल रही थी वो ठीक हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल सेहत से भी उनका नाता हो जाता है। तो जब वो वक्री चल रहे थे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा होगा, अब उन चीज़ों में भी धीरे धीरे करके सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बृहस्पति तो बृहस्पति हैं, अपना जो स्वाभाविक उनका सकारात्मकता है, जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो प्रभाव तो नहीं भूलेंगे। तो वो लग्न को देख रहे हैं तो एक तरह की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। राजयोग बनाकर बैठे हैं दोस्तों, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं जिसको हम्स कहते हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेके आएगा। कई कार्य आपके इस महीने बनेंगे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए आपके लिए बाधक भी हैं बृहस्पति। भले ही शुभ ग्रह हो लेकिन बाधक भी हैं। कुछ कार्य अचानक से आपके इस महीने अटकेंगे भी। जहां तक दूसरे भाव की बात करें तो केतु बैठे हैं, लंबे समय तक बैठेंगे, लंबे समय से बैठे हैं। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को एक्सप्रेस ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। खर्चों पर कंट्रोल कर लिएगा। सेविंग्स भी बढ़ाकर रखिएगा। अगर आने वाले समय में कोई अनिश्चितता आई तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तीसरे भाव में महीने के पहले सप्ताह तक 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। उसके बाद बुध 3 तारीख को आगे चले जाएंगे, शुक्र 5 तारीख को आगे चले जाएंगे। तो तीसरा भाव बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। यात्रा करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा महीने के पहले हफ्ते में, और अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से भी मनमुटाव हो सकते हैं, और थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। 3 तारीख को जैसा मैंने कहा, बुध आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, राजयोग बनाएंगे, और इसके साथ ही शुक्र भी आ जाएंगे और वो भी एक राजयोग बनाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। चौथा भाव एक केंद्र स्थान है। जब लग्न के स्वामी वहाँ पे आते हैं और अच्छी पोजीशन में बैठते हैं तो जीवन में स्टेबिलिटी आती है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला महीना कन्या के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। इसके साथ ही दोबारा चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो वही रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहे थे आपके पूरे होंगे, और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप इस महीने। इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे। पंचम में शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव बैठे रहेंगे, दृष्टि नहीं, वहीं पर बैठे हैं, और कुंभ राशि में जाने के लिए तत्पर है। जो फैमिली प्लानिंग कपल्स करना चाहते थे उनके लिए ये आखिरी जो 1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और उनकी भी जो स्पीड है काफ़ी बड़ी हुई है। तो इस समय में स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनको बहुत समय से शिशु की प्राप्ति नहीं हो रही, जो ट्राई कर रहे थे लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, ये जो 1.5 महीने हैं, जाते जाते शनिदेव
कुछ ना कुछ आपको देकर जा सकते हैं। राहु का 8वें स्थान में बने रहना एक बात बताता है कि आपके कई हिडन एनिमीज भी हैं जो इस समय एक्टिव हैं, थोड़ा सा उनसे बच के रहें और कहीं ना कहीं अपने लालच पर भी थोड़ा आपको कंट्रोल पाना है। वैसी चीज़ों में इस महीने मत पड़िएगा जो अनिश्चित हों या जिनके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। मंगल का नवम भाव में रहना मिला जुला सा प्रभाव देगा। मंगल क्योंकि अष्टम के स्वामी है, नवम में है, आपके पिताजी की सेहत इस महीने थोड़ी सी बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही मंगल वक्री हैं और पतित भी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हैं आपका थोड़ा सा अपने सीनियर से, अपने मैनेजमेंट से इश्यूज हो सकते हैं। मंगल 8वें भाव के स्वामी के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस महीने अगर यात्रा करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसमें विघ्न आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी योग है। तो कभी भी अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करके ही, हो सके तो एक छोटा सा अनुष्ठान या रुद्राभिषेक करके ही निकलिएगा। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। महीने के शुरुआती भाग में शुक्र और बुध द्वारा वसुमती योग बन रहा है, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही नाभस योग बन रहा है जिसको पाश कहते हैं। कभी कभी मानसिक तौर से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे और वो थोड़ी बहुत परेशानी आपको इस महीने अवश्य देगा। ये महीना आप कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य करेंगे। ऐसा लग रहा है कि भौतिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़ेंगे भौतिक जीवन में, पैसा आएगा, मान सम्मान आएगा, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो इस महीने में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये महीना नॉलेज गेन करने का भी है, लेकिन गॉसिप से बचिएगा किसी भी तरह की और किसी भी लेवल पर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। अगर इस महीने आपने ज़्यादा गॉसिप में अपने आपको इन्वॉल्व किया तो कहीं ना कहीं आप पर ही भारी पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा देखना है। ये महीना आप अपने लाइफ में चेंजेस भी ला सकते हैं, जो चेंजेस लाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये महीना डोनेशन का भी है। अगर आप सक्षम हैं और बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि किसी की सहायता करेंगे, कहीं पे डोनेट करेंगे, तो ये वो महीना है जब आप वो चीज़ कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से भी मिलने का महीना है। कई बार होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, हम उनसे दूर हो जाते हैं और मिल नहीं पाते, लेकिन ये वो महीना है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने माइंड को आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों से ऑक्यूपाई नहीं करना। माइंड को इस महीने जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा है। जितना माइंड आपका कंफ्यूज रहा उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दोबारा वही चीज़ आ रही है कि यात्रा को लेकर आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ ही पर्सनल लाइफ में शक के बिना पर कुछ मत कीजिएगा। अगर तथ्य हो आपके सामने तब किसी से बात कीजिएगा या जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आपको शक हो रहा है उस चीज़ को लेकर किसी से डिस्कशन नहीं करना। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे जैसा मैंने कहा था, आपके हिडन एनिमीज आप पर थोड़ा कुछ नेगेटिव प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको हर चीज़ में। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगी। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही गणेश मंदिर में जाइएगा और उनके सामने 2 तिल के तेल के दिए जला दीजिएगा और मोदक और खीर का भोग लगा के ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। ओवरऑल आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा जाएगा। करियर पे चलते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि 10वें भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो आपके लग्न के भी स्वामी हैं और वो केंद्र में आ जाएंगे महीने के शुरुआत में ही 3 तारीख को ही, और आके 10वें स्थान को ही देखेंगे। तो ये अच्छा दिख रहा है। इस महीने कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि चौथे भाव में है, करियर सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी हो सकती है। और ये महीना है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर होगी। कारण क्या है कि भले ही चौथे भाव में आ जाएंगे लेकिन वहाँ पे शुक्र के साथ होंगे और इसके साथ ही पाप कर्तरी योग में भी रहेंगे 16 तारीख तक, क्योंकि एक साइड सूर्य होंगे, दूसरी साइड शनि होंगे। तो महीना अच्छा है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहना पड़ेगा। आपकी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा कर दिखाया जाएगा। जो भी लोग हैं जो आपसे थोड़ा चिढ़ते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपको पसंद नहीं करते, वो हमेशा इस आस में रहेंगे कि आपसे कुछ गलती हो और वो उसको बड़ा कर दिखाएं। तो थोड़ा आपको सीरियस रहना है, थोड़ा सजग रहना है।
थोड़ा चौकन्ना ज़्यादा रहना है इस महीने। ये महीना है जहाँ पे आपको थोड़ी विल पावर ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा महीना अच्छा है, लेकिन प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और विल पावर अगर नहीं रहेगी तो जो आपके दुश्मन है, जैसा मैंने कहा, उनको मौका मिल जाएगा। तो हमेशा यू हैव टू बी ऑन योर टोज, जैसा इंग्लिश में कहते हैं। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने, क्योंकि शुक्र जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो भी चौथे भाव में आके 10वें स्थान को देखेंगे। लेकिन हमेशा वो कांस्टेंट ऑफिस पॉलिटिक्स वाली बात चलती ही रहेगी, और आपको परफॉर्म बहुत करना पड़ेगा। स्पेशली अगर अच्छी पोजीशन पे है, सैलरी ज़्यादा है, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो आपको इस महीने हमेशा अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप वो सैलरी, वो पोस्ट, जो भी आपको प्राप्त होता है वो डिजर्व करते हैं। फ्लेक्सिबल रहिएगा, मना मत कीजिएगा किसी काम को, क्योंकि ये महीना है अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, और लेड बैक एटीट्यूड मत रखिएगा, और टालिएगा मत अपने कार्य को, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। कहीं ना कहीं महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ ना कुछ अच्छा उसके संबंध में प्राप्त हो जाएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी कार्य को लेकर श्योरिटी नहीं है, उसको आगे मत बढ़ाइएगा, अपने बॉसेस से या किसी से पूछ लीजिएगा, क्लैरिटी आ जाए तभी आगे बढ़िएगा। इसके साथ ही बहुत कुछ ट्राई मत कीजिएगा, या लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास मत कीजिएगा, वहाँ पे आपसे गलती होगी। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि अगर आप फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, जहाँ पे आपके हाथ में फाइनेंशियल निर्णय होते हैं कि भाई आपने साइन कर दिया तो चेक क्लियर हो गया या पेमेंट चली गई, बहुत ध्यान से आपको रहना है इस महीने, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी आपसे गलती हो सकती है और कुछ नुकसान आपका बड़ा हो सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे बहुत मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, ये वो दिन है जहाँ पे आपके दुश्मन बहुत हावी रहेंगे, और महीने के अंतिम 10 दिन में अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हो सकता है। अगर आप कंसल्टेशन, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कॉरपोरेट सेक्टर या फिर फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो महीना तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एक उपाय आप कर लीजिएगा, आप महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु जी को खीर का भोग लगा के आइएगा, और विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके आइएगा। इससे कार्य क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो महीना अच्छा ही दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, सप्तम भाव को देखा जाता है, और वहाँ के स्वामी बृहस्पति वहीं पे होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो जो कार्य बिजनेस में अटक रहे थे, पैसा अटक रहा था, कार्य अटक रहा था, कोई ऑर्डर आया हुआ था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जो भी विघ्न आ रहे थे इस महीने दूर होना शुरू हो जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी सप्तम पर, और सप्तम के स्वामी पर पंचम भाव से। और क्योंकि पंचम भाव सप्तम से 11वां है, यानी कि कहीं ना कहीं इस महीने लाभ की स्थिति बन रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सप्तम से अष्टम में केतु है, यानी कि अचानक से इस महीने कोई ना कोई लॉस हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो आप भी थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ गलत निर्णय इस महीने ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। वैसे ओवरऑल महीना बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी लिमिटेशन हमेशा जान के रखिएगा कि कितना आगे बढ़ना है, कितना रिस्क लेना है, कितना अपने आप को आगे लेकर जाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग बहुत आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही ओवर एक्साइटमेंट पे आपको इस महीने बहुत काबू पाना है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट बिजनेस में आपके अंदर दिख सकता है। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने प्लानिंग पर विश्वास रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, तो इस महीने कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, अपने बिजनेस को बाहर के देशों में लेके जाना चाहते थे, दूसरी सिटीज़ में लेके जाना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों के लिए भी महीना अच्छा है। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है बिजनेस के संबंध में, इन सारी चीज़ों में क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा ओवर एक्साइटमेंट। अब वो ओवर एक्साइटमेंट के कारण कुछ अचानक से नया आप अपना लेंगे, करने का प्रयास करेंगे, वो आपको नुकसान देके जा सकता है। तो कुछ भी नया करना हो बिना सोचे समझे और जल्दबाजी के साथ नहीं करना, धैर्यपूर्ण करना है। इसके साथ ही कभी भी आपको धन का कोई भी मामला, फाइनेंशियल मैटर्स
बिना डिस्कशंस के नहीं लेना। स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अकेले कोई भी धन से संबंधित फैसला मत लीजिएगा, और थोड़ा ईगो भी कम रखिएगा। ईगो थोड़ा इस महीने ज़्यादा दिख रहा है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे बहुत बिजी रहेंगे। महीने के बीच के 10 दिन भी आपके लिए बिजी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाएगा वापस अपने अंदर। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये वो समय है जहाँ पर हाँ कुछ ना कुछ नया आप कर सकते हैं, और वो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट भी देकर जाएगा। अगर आप पब्लिशिंग से जुड़ा, अगर आप माइनिंग से जुड़ा, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा, या फिर अगर आप स्टडीज से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान कर दीजिएगा। बिजनेस में स्टेबिलिटी अवश्य आएगी। चलते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, क्योंकि लाभ स्थान पर बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दृष्टि है, तो पैसा तो आएगा। हाँ, सेविंग्स पर थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि केतु दूसरे घर में है। पैसा बचना मुश्किल होता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन धन आपके पास अवश्य आएगा। जो धन स्थान के स्वामी है यानी कि शुक्र, वो भी केंद्र में आ जाएंगे। तो हाँ, इस महीने थोड़ी बहुत सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। जो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़्यादा आएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन ज़्यादा बड़ा कुछ अमाउंट मत लगाइएगा, बल्कि ये समय है प्लानिंग करने का, मार्केट स्टडी करने का। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे भी थोड़ा धैर्यपूर्ण तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? इस महीने यात्रा और विदेश यात्रा पर खर्चे हो सकते हैं। बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, उनकी पढ़ाई हो, उनकी सेहत हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करने पर हो। इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है किसी भी धार्मिक कार्य पे आपका बहुत समय से कुछ डोनेट करने का मन था, या हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन हो, तो उस पर भी थोड़ा अत्यंत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्रा जैसे मैंने कहा इस महीने हो सकती है, अब वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक अवश्य रहेगी, लेकिन यात्रा पर खर्चा आपका होगा। और कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफस्टाइल को थोड़ा और बेटर करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए भी आप इस महीने काफ़ी खर्चा करेंगे। ऐसा भी लग रहा है इस महीने घर में कुछ रेनोवेशन या गाड़ी से संबंधित या कहिए व्हीकल से संबंधित आपको थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खर्चे थोड़े होंगे, लेकिन पैसा इस महीने अवश्य आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ये महीना ठीक दिख रहा है। अगर बातचीत बंद हो चुकी थी, तो जैसे जैसे महीना आगे जाएगा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बस महीने के जो शुरुआती 10 दिन है वहाँ पे धैर्य रखिएगा, ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, देखिए शनिदेव है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते। तो अगर बातचीत हो भी रही है तो भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती होंगी, प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक, यहाँ पे एक मौका बन सकता है कि आपकी यदि किसी से बातचीत चल रही है तो मे भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अब उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। अब बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा होगा। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे थे, मार्गी हो गए अक्टूबर के अंत में, लेकिन शनिदेव हैं तो रिलेशनशिप पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं होता। दूरियां आ रही होंगी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में, इमोशनल कंपैटिबिलिटी में, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो शनिदेव का प्रभाव तो देखिए रहेगा, आपको ही थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखना है। पंचम से पंचम में भी इस समय मंगल हैं, यानी कि वक्री मंगल हैं, पतित मंगल हैं। तो गुस्सा भी इस समय एग्रेशन में बहुत रहेगा और दोनों साइड से रहेगा। तो ये महीना बहुत धैर्य दिखाने का है। ये महीना है कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को समझने का। अगर एक नेगेटिव फेज आप दोनों साथ में मिलकर निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर वो सक्सेसफुली आपने पार कर लिया, तो ये महीना कहीं ना कहीं उसी तरफ आपको लेके जाएगा। आपको थोड़ा टैक्टफुल रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं छेड़नी, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि किस तरह से रिलेशनशिप नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए। जो भी हो, इस महीने आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा ट्रिप आपको अपने पार्टनर के साथ जाने का मौका मिलता है, ट्रिप पे अवश्य जाइएगा, उससे एक सकारात्मकता आएगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होंगी। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही किसी भी शनि मंदिर में काले चने का दान कर दीजिएगा। इससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अवश्य बनी रहेगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ।
सप्तम भाव को देखा जाता है तो बृहस्पति हैं जो मार्गी हो गए हैं। अब देखिए बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका सप्तम में बैठना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी ले आता है। ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, स्पेशली अगर दोनों ही पार्टनर वर्किंग हो, अच्छा कमा रहे हों, तो इस महीने ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। कौन बेटर है, कौन सुपीरियर है, कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, किसका इन्वॉल्वमेंट चीज़ों में ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें बहुत रहेंगी। इसके साथ ही सप्तम में से अष्टम में केतु रहेंगे, तो ऑलरेडी थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में आ रही होगी। खैर बृहस्पति हैं, वो अपना अच्छा प्रभाव भी दिखाएंगे ही, वो एक शुभ ग्रह है, लेकिन ये जो मैंने ईगो क्लैशेस वाली बात कही, ये बहुत रहेगी आप दोनों के बीच में। एग्रेशन पर कंट्रोल पाइएगा और वैसी बातें मत कीजिएगा जो दर्शाए कि हाँ आप सुपीरियर हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बातें बहुत आएंगी इस महीने। आपको कंट्रोल रखना है ऊपर। कोशिश ये करनी है कि मन में जो बातें चल रही हैं जिसको लेकर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो बातें अपने लाइफ पार्टनर के सम्मुख ना रखें, क्योंकि वो चीज़ों को और नकारात्मक डायरेक्शन में लेके जाएगी। आपको अपनी पूरी फैमिली का ध्यान देना है और कहीं ना कहीं एक फैमिली की तरह सोचना है, एक फैमिली पर्सन की तरह सोचना है, ना कि इंडिविजुअल डिसीजन ज़्यादा लेने हैं। मैं कभी मना नहीं करता कि इंडिविजुअली ना सोचें, लेकिन ये महीना है कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी फैमिली के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ कीजिए, कुछ नयापन लाइए अपनी मैरिड लाइफ में जिससे चीज़ें सकारात्मक हो। और ज़्यादा उत्साह मत दिखाइएगा इस महीने, ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा इस महीने। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बातें नहीं छेड़नी इस महीने जो आपको पता है कि ये गलत डायरेक्शन में ही कन्वर्सेशन को लेके जाएगी। सबके साथ होता है, अगर आप कुछ समय बिता लेते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो एक दूसरे के पॉइंट्स पता होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स, कि हाँ ये बात करी तो उसको बुरा लगेगा, तो उन चीज़ों को तो गलती से भी मत छेड़िएगा। अगर आप सपोर्टिव नहीं रह सकते, एटलीस्ट डीमोटिवेट मत कीजिएगा इस महीने। या जिसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति डाउन है या लो फील कर रहा है उसको और नकारात्मक फील कराना, ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति को बुरा लग सकता है। इसके साथ ही जो एक प्यार का तत्व होता है, रोमांस का तत्व होता है, उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना है। अगर नहीं कर पाए इस महीने तो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आप दोनों के बीच में बोली जाएंगी, वो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ी स्थिरता आ सकती है अगर आप थोड़ा सीखेंगे, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे लग रहा है कि अगर एफर्ट्स आप दोनों की साइड से ही अच्छे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही केसर का तिलक शिवलिंग पर लगाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें कमी अवश्य आएगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्जाम्स हैं आपके, ठीक रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा और पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको नहीं सोचना कि पहले नहीं हुआ या पहले बुरा हुआ तो इस बार भी बुरा होगा। ये भाव एक बार आ गया तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाएगा। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और महीने के अंतिम 10 दिन भी आपके लिए अच्छे ही दिख रहे हैं। पंचम भाव को स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, वहाँ पे शनि है। अब पंचम भाव लव लाइफ के लिए भी होता है, भले ही लव लाइफ में शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव हो पंचम में, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे। हर ग्रह का अलग अलग चीज़ पर अलग अलग प्रभाव होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है इस महीने अच्छा करेंगे, क्यों? क्योंकि शनिदेव छठे भाव के भी स्वामी है जो कंपटीशन के लिए देखा जाता है। इसके साथ ही पंचम से पंचम में मंगल होंगे, यानी कि नवम स्थान में। तो ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो हायर स्टडीज करते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल वक्री होके पतित हो गए हैं और नवम में है। कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं जो स्पेशली हायर स्टडीज करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये महीना नई शुरुआत करने के लिए, कुछ नया आयाम हासिल करने के लिए, अपने आप को और सिक्योर्ड फील कराने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने के लिए और अपने माइंड पर भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके लग्न के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे 3 तारीख को ही, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरे व्यक्तित्व में एक स्थिरता लाते हुए दिख रहे हैं। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही गणेश जी को एक मीठे पान का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कर लीजिएगा और ये कामना कीजिएगा कि ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा जाए, यानी कि आपके लिए अच्छा जाए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए महीना ठीक है। कारण क्या है, बृहस्पति मार्गी हो गए तो उनकी दृष्टि लग्न पे है, तो स्थिरता आएगी स्वास्थ्य में। और लग्न के स्वामी भी केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें धीरे धीरे कर सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी महीना है, लंबा समय है,
कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। एक तो खाने पीने पर कॉन्स्टेंटली आपको ध्यान देना है। केतु दूसरे घर में है, कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो अचानक से उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इन्फेक्शंस का डर आपको पूरे महीने बना रहेगा। लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको कहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कॉम्प्लिकेट आपके लिए हो सकती है। इसके साथ ही आपको नसों के रोग, आँखों के रोग और लोअर बैक में दर्द, ये कुछ ज़्यादा ही इस महीने तंग करेंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का थोड़े से चंदन के तेल से अभिषेक कीजिएगा। यानी कि थोड़ा सा चंदन तेल आपने लगाना है शिवलिंग पर और उनके सामने बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप कीजिएगा। ये कर लेंगे, आपके लिए अच्छे प्रभाव आएंगे। आशा करता हूँ कन्या के लिए ये जो वीडियो है ये उपयोगी होगी, उनके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।